वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। दिव्यांगजनों के विकास का आधार बनेगा सक्षम जयपुर अभियान, 25 नवंबर को होगा आगाज। जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी के निर्देश पर जयपुर जिले के सक्षम जयपुर अभियान शुरू करेगा। बस्ती पंचायत समिति के 25 नवंबर को सक्षम जयपुर अभियान का शुभारंभ होगा। यह अभियान दिव्यांगजनों के विकास का आधार बनेगा। सक्षम जयपुर अभियान के तहत दिव्यांगजनों को चिन्हीकरण स्वावलंबन पोर्टल पर प्रमाण पत्र बनाने, यूडीआईडी कार्ड बनवाने, सुखद दाम्पत्य जीवन योजना, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पालनहार योजना, पेंशन योजना, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी सरकारी योजनाओं के लाभ दिलाने तथा अंग उपकरण वितरण करने के लिए चिकित्सकों की ओर से जांच कार्य किए जाएंगे। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के संयुक्त निदेशक बीपी चंदेल ने बताया कि सक्षम जयपुर अभियान के तहत शिविरों का आयोजन 2 चरणों में किया जाएगा। अनाथ और गरीब बच्चों के लिए खुलेगा निःशुल्क इंग्लिश मीडियम स्कूल और छात्रावास, प्रभाण सागर जी ने की घोषणा। दिगंबर जैन समाज के सृष्टि रत्न प्रमुख मार्बल व्यवसायी अशोक पाटनी और चंपानेरी के दिल्ली व्यवसायी नीलचंद जैन के आग्रह पर इंदौर के विराजमान प्रख्यात दिगंबर जैन संत मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने केकड़ी जिले के चंपानेरी गांव में निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की। गांव में बीएससी स्कूल और छात्रावास खोलने की घोषणा की है। इन दिनों दोनों स्थानों पर अनाथ और गरीब बच्चों को आधुनिक शिक्षा के लिए निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। मुनि संघ से जुड़े अध्याय जैन ने ये स्कूल महाराज की प्रेरणा से जन कल्याण कार्यों में सक्रिय गुणायतन संस्था द्वारा संचालित किए जाएंगे। इस योजना को मूर्त रूप देने के लिए गुणायतन परिवार की ओर से कार्य योजना तैयार की जा रही है। योजना के अनुसार स्कूल की क्षमता 1000 विद्यार्थियों के अध्ययन की होगी। इसमें सभी समाज के जरूरतमंद बच्चों को प्रवेश देकर निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। शादी पार्टी में बिना लाइसेंस शराब परोसने पर होगी सख्त कार्रवाई, ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य। हनुमानगढ़ जिले में शादी व पार्टी में ओकेजनल बार लाइसेंस के बिना किसी भी परिस्थिति में शराब का सेवन कराते हुए पाए जाने पर आबकारी विभाग की ओर से कार्रवाई की जाएगी। इसमें होटल, रेस्टोरेंट, क्लब और मैरिज हॉल, रिजॉर्ट संचालक के साथ साथ आयोजकों को भी जेल की हवा खानी पड़ सकती है। हर बार की तरह इस बार भी शादियों के सीजन को देखते हुए विभाग इस बार सख्त हो चुका है। शादी और पार्टी में चेकिंग के लिए प्रहराधिकारी और आबकारी निरीक्षक की अलग से टीम बनाई गई है, जो वहां पर जाकर लाइसेंस चेक करेगी। लाइसेंस नहीं मिलने पर शराब जब्त कर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में अगर आबकारी विभाग की कार्यवाही से बचना है तो आबकारी विभाग की वेबसाइट पर जाकर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बालोतरा में जल्द मिलेंगे रोजगार के नए मौके, पचपदरा रिफाइनरी परियोजनाओं के 10 इकाइयों का 90% काम पूरा। राजस्थान के बालोतरा में गुरुवार को माइंस और पेट्रोलियम के मुख्य शासन सचिव टी रविकांत के जिले के पचपदरा में बन रही एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी परियोजना का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बिगेस्ट पेटकॉक, डीसीयू, वीडीयू, डीआईएल सहित विभिन्न इकाइयों पर हो रहे कार्य की प्रगति की जानकारी लेने के साथ ही सल्फर रिकवरी यूनिट के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। आगे उन्होंने बताया कि रिफाइनरी को 10 प्रोसेस इकाइयों का करीब 90 से 98% तक काम पूरा हो चुका है और परियोजना के क्षेत्र में करीब 82% काम पूरा हो गया। 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता। टी रविकांत ने बताया कि राजस्थान रिफाइनरी राज्य सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट होने के साथ ही इससे प्रदेश के औद्योगिक और आर्थिक विकास में 4 चांद लगेंगे। एचपीसीएल और राजस्थान सरकार की संयुक्त उद्यम कंपनी एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड द्वारा पचपदरा बाड़मेर में 9 मिलियन टन वार्षिक क्षमता के बीएस 6 मानक की अत्याधुनिक राजस्थान रिफाइनरी के काम में तेजी आई है। भांजे के दोस्त की शादी में शरीक होने जयपुर आए राहुल गांधी, गहलोत डोटासरा ने किया स्वागत। झारखंड और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में वोटिंग के बाद लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी एक शादी समारोह में हिस्सा लेने के लिए जयपुर आए हुए हैं। इस दौरान जयपुर के सांगानेर एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के नेताओं ने उनका स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी जयपुर एयरपोर्ट से सीधा होटल ओबरॉय राजविलास के लिए रवाना हुए। बताया जा रहा है कि शाम को होटल रामबाग पैलेस पे राहुल गांधी के भांजे और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान के मित्र यथार्थ गोयल की शादी समारोह में शिरकत करेंगे। वहीं ये भी जानकारी मिल रही है कि इस शादी समारोह में सोनिया गांधी भी हिस्सा ले सकती हैं। इस शादी समारोह में गांधी परिवार 3 दिनों तक जयपुर में रहेगा। डेयरी इनोवेशन समिट का आयोजन, विशेषज्ञों ने डेयरी में उत्पादकता बढ़ाने और नवाचारों पर अपने विचार साझा किए।
जयपुर में 2 दिवसीय आईसीसी डेयरी इनोवेशन समिट का चौथा संस्करण जयपुर में शुरू हुआ। इस समिट में विशेषज्ञों ने डेयरी में उत्पादकता बढ़ाने के लिए नवाचारों पर अपने विचार साझा किए। समिट का आयोजन इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा किया गया। इसमें पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, केंद्र सरकार सहित कई अन्य संगठनों ने सहयोग किया है। विशेषज्ञों ने बताया कि विश्व का सबसे बड़ा डेयरी पशुधन है, जिसमें 300 मिलियन से अधिक गो जातीय पशु हैं। दूध उद्योग के लिए एक नया मानक बन गया है। इसमें नई और उन्नत डिजिटल तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। इस मौके पर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के पूर्व चेयरमैन जीएस राजौरिया ने बताया कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा डेयरी पशुधन है। इसमें 300 मिलियन से अधिक गोजातीय पशु है, जिनमें विश्व में दूध का शीर्ष उत्पादक और उपभोक्ता है। ग्रामीण विकास की समीक्षा बैठक में शामिल नहीं हुए मंत्री किरोड़ीलाल मीणा। सीएम मिली समीक्षा बैठक। विधानसभा चुनाव में दौसा सीट से भले ही भाजपा ने किरोड़ीलाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा को अपना प्रत्याशी बनाया हो, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा की नाराजगी खत्म होती नहीं दिख रही। इसका एक और उदाहरण तब सामने आया जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कार्यालय में बुलाई। बैठक में ग्रामीण विकास मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को शामिल होना था, लेकिन वे इसमें शामिल नहीं हुए। अब सियासी गलियारों में चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा अभी भी अपनी सरकार से नाराज है। भले ही उनके भाई को टिकट मिल गया हो, लेकिन उनकी नाराजगी बरकरार है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बैठक की तस्वीरों में किरोड़ीलाल मीणा नजर नहीं आए। महाकुंभ मेले पर भरतपुर से होकर संचालित होंगे उदयपुर सिटी, धनबाद और बाड़मेर बरौनी के बीच स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेला 2025 को देखते हुए रेलवे की ओर से भरतपुर से होकर उदयपुर सिटी, धनबाद, उदयपुर सिटी व बाड़मेर बरौनी, बाड़मेर के बीच स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। इससे भरतपुर जिले के यात्रियों को महाकुंभ मेले में आने के लिए सुविधा मिलेगी। कोटा मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्यिक प्रबंधक रोहित मालविया ने बताया कि गाड़ी संख्या 09609 09610 का उदयपुर सिटी धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल एक ट्रिप के रूप में संचालित किया जाएगा। गाड़ी संख्या 09609 उदयपुर सिटी धनबाद स्पेशल उदयपुर सिटी से 19 जनवरी 2025 को दोपहर 1 बजे रवाना होकर अगले दिन रात 9 बजे धनबाद पहुंचेगी। इसी तरह संख्या 09610 धनबाद उदयपुर सिटी स्पेशल धनबाद से 20 जनवरी 2025 को रात 11 बजे रवाना होकर तीसरे दिन सुबह 9:40 पर उदयपुर सिटी पहुंचेगी। केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी ने दलहन तिलहन खरीद सुनिश्चित करने के नेफेड को दिए निर्देश। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने नेफेड को दलहन तिलहन खरीद सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्हें राजस्थान सरकार ने इस संबंध में पत्र लिखा था। इस पत्र पर संज्ञान लेते हुए उन्होंने नेफेड को ये निर्देश दिए। मंत्री चौधरी ने नेफेड के प्रबंध निदेशक दीपक अग्रवाल से फोन पर चर्चा की। उन्होंने राजस्थान से मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन जैसी फसलों की खरीद फरोख्त करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। राजस्थान सरकार ने हाल ही में खरीफ 2024-25 की तिलहन फसलों की खरीद के लिए पीएसएस योजना के तहत भारत सरकार से अतिरिक्त समर्थन और खरीद की मांग की है। राज्य में किसानों के उचित मूल्य दिलाने और उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया गया है। जालौर सांसद बोले, पोखरण में कलाम व वाजपेयी की प्रतिमा लगाई जाए। जालौर सांसद लंबाराम चौधरी ने पोखरण में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग रक्षा मंत्रालय की डिफेंस प्लानिंग कमेटी में रखी। कमेटी की गुरुवार को दिल्ली में राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता और देश के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान के सानिध्य में बैठक हुई। इसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी और डिफेंस समिति के सदस्य उपस्थित रहे। बैठक में जालौर सांसद चौधरी ने भी बतौर सदस्य भाग लिया। उन्होंने बैठक में कहा कि जैसलमेर जिले के पोखरण में परमाणु परीक्षण किया गया था। इसमें वैज्ञानिक और राष्ट्रपति रहे एपीजे अब्दुल कलाम और तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की विशेष भूमिका रही। इसलिए 19 प्रति में दोनों की आदमकद प्रतिमा पोखरण में लगाई जानी चाहिए। आरपीएससी प्रोफेसर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मॉडल उत्तर कुंजी जारी, ऑनलाइन दर्ज करवा सकते हैं आपत्ति। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से प्रोग्रामर संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2024 की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई हैं। किसी अभ्यर्थियों को उन पर उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 23 से 25 नवंबर तक वो ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करवा सकता है। आयोग के वरिष्ठ सचिव एसएन शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध मॉडल प्रश्न पत्र के क्रम के अनुसार ही आपत्तियां प्रविष्ट कर सकेगा।
परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। शर्मा ने बताया कि आपत्ति प्रामाणिक पुस्तकों के प्रमाण सहित ऑनलाइन ही प्रविष्ट करनी होगी। वांछित प्रमाण संलग्न नहीं होने की स्थिति में आपत्तियों पर विचार नहीं होगा। परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अलावा यदि कोई अन्य व्यक्ति आपत्ति दर्ज करवाता है तो उस पर कोई विचार नहीं होगा। जयपुर में अखिलेश का बड़ा बयान, बोले कई अफसर यूपी का पैसा लूटकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने गुरुवार को जयपुर पहुंचकर राजस्थान के अफसरों को बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यूपी में कई अफसर लूट में लगे हुए हैं। इसमें राजस्थान के कई अधिकारी हैं। सुनने में आ रहा है कि यूपी के कमाकर राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए, यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। अखिलेश ने कहा कि हम ऐसे अफसरों की लिस्ट भी बनाएंगे और आपसे भी मदद मांगेंगे कि ऐसे अधिकारियों के बारे में जानते होंगे। हमारी मदद जरूर करना। अडानी मामले को लेकर अखिलेश ने कहा कि यह लंबी लड़ाई है, चलती रहेगी। शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि रुकी, हाईकोर्ट ने लगाया आदेश पर रोक। राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर उसकी संचयी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश रोक लगा दी है। इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश पंदल ने आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राज्य के दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय सांबर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है। विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोपित पत्र जारी किया और अगस्त 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली। इसके समक्ष उसने शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की। गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट राजस्थान में टैक्स फ्री, एक्टर विक्रांत ने जताया आभार। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने गोधरा कांड पर आधारित फिल्म द साबरमती रिपोर्ट को राजस्थान में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह फिल्म इतिहास के उस भयावह समय को उजागर करती है जिसने गलत रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की थी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी सरकार ने द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को राजस्थान में कर मुक्त करने का सार्थक निर्णय लिया है। यह फिल्म इतिहास के उस भयावह कालखंड को दर्शाती है जिसे कुछ स्वार्थी तत्वों ने अपने हितों के लिए विकृत करने का प्रयास किया। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि यह फिल्म न केवल तत्कालीन व्यवस्था की सच्चाई को उजागर करती है बल्कि उस समय प्रचारित किए गए झूठे और भ्रामक नैरेटिव का भी खंडन करती है। उन्होंने फिल्म को संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया गया प्रयास बताया। सीएम ने कहा कि यह फिल्म इसलिए भी अवश्य देखी जानी चाहिए। कलेक्टर ने कराई धौलपुर नगर परिषद साधारण सभा की बैठक, जमकर हुआ हंगामा। नगर परिषद की साधारण सभा की बैठक जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने नगर परिषद सभापति और पार्षदों को साथ लेकर सभागार में बैठक कराई। बैठक के दौरान नेता प्रतिपक्ष और पार्षदों ने नगर परिषद सभापति और आयुक्त पर विकास कार्य नहीं कराने के आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। धौलपुर शहर में बरसात के सीजन में हालात बहुत ही दयनीय रहे हैं। 1 दर्जन से अधिक कॉलोनी की सड़कें गंदगी और जल भराव की समस्या से जूझ रही है। इस समस्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष समेत करीब 1 दर्जन पार्षदों ने विरोध जिला कलेक्टर को 2 दिन पूर्व ज्ञापन दिया था। जिला कलेक्टर ने गुरुवार शाम को नगर परिषद सभागार में पहुंचकर बैठक संपन्न कराई। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी ने बताया कि सीवरेज कार्य, जल भराव, सड़क लाइट सहित दूसरी मूलभूत सुविधाओं को लेकर पार्षदों ने समस्या से अवगत कराया था। कलेक्टर ने बताया कि बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने विरोध किया। पार्षदों पर कॉलोनी की बुनियादी समस्या को उठाया गया। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।